यह कोई कुदरती घटना है या किसी की करतूत, लेकिन जो कुछ भी हो मगर इसने राजस्थान के बाड़मेर जिले के ऊंटखा के पूनड़ों की बस्ती में रहने वाले कई परिवारों का सुकून छीन लिया है। यहां पर बीते 3 दिन से आसमान से अचानक पत्थर बरस रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई है। खास बात यह है कि यह पत्थर पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, जबकि पत्थर फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी यह पत्थर घर में गिरता है तो किसी को चोट भी नहीं लगती है और पत्थर खुली जगह में जाकर गिरता है। परिवार के लोग 3 दिन से डरे सहमे हुए हैं। पुलिस ने रात भर पहरा देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई एवं एफएसएल टीम द्वारा वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह मर्ज कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया करते हैं जो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कल दोपहर में करीब 1:30 बजे हमको सूचना मिली थी कि पुनड़ों की बस्ती ऊंटखा में 3 घरों पे पिछले 2-3 दिनों से कोई पथराव हो रहा है। रुक रुक के थोड़ी देर में पत्थर गिर रहे हैं। उस पर मैं मेरी टीम के साथ मौके पर गया तो वहाँ कुछ मीडिया बंधु भी थे और गांव के आम लोग थे, सरपंच प्रतिनिधि नीम सिंह जी भी थे। तब हमने वहाँ देखा तो उस समय जब हम उस घर में गए शंकराराम मेघवाल के, तो उस घर में उस समय हमारे सामने भी 2 पत्थर आए। तो फिर हमको एक बार लगा, आश्चर्यजनक लगा कि यार ऐसा हो कैसे सकता। फिर हम काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद हमने देखा उस घर का, उनकी जो भी शोहरत पता की। कुछ ये अंधविश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में 2-3 इस प्रकार के थान वगैरह भी बना रखे हैं। उनके घर में जिनकी भी डेथ हुई है उनके सबके बना रखे। अंधविश्वास के अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में श्रीमान डीआईजी साहब हमारे एसपी बाड़मेर पधारे, उन्होंने भी देखा तो उनको भी उनके जब मौजूदगी के समय कोई पथराव वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद हमने रात को हमारी पुलिस टीम को वहाँ रखा, साथ में हमारे ज़िले की एफएसएल यूनिट को भी वहाँ रखा। वो पूरी रात करीबन वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई पथराव वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद हमने घर वालों को कहा अगर इस प्रकार की अगर आप द्वारा की जा रही है तो हम आपके खिलाफ विद्युत कार्रवाई करेंगे और जिसने भी ये गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनावश्यक रूप से अफवाह नहीं फैलाएं। ये सही है। जब हम पहले शंकराराम के मकान में गए, वहाँ काफ़ी लोग बाग थे, उस परिवार के सदस्य और गांव के अन्य लोग। तब उस जगह हमने 2 पत्थर हमारे बिल्कुल नज़दीक से आके गिरे थे। और जब हम उन लोगों को छोड़ के पास में उनके ब्रदर के मकान, जहाँ वो उन्होंने पहले बताया था कि वहाँ पर भी पथराव हुआ है, तो हम वहाँ जाके रुके तो वहाँ हमको कोई न तो पत्थर नजर आया, ना हमारे सामने कोई पत्थर गिरा, क्योंकि वहाँ पर केवल पुलिसकर्मी और मीडिया बंधु हम 4-5 जने ही थे, इसलिए कोई वहाँ पथराव हुआ नहीं।